आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले पर जो साउथ एशिया के दो अहम मुल्कों भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक नए तनाव को जन्म दे रहा है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद कर दिया है। 8 अप्रैल 2025 को भारत ने एक सर्कुलर जारी करके इस सुविधा को रद्द कर दिया जो 2020 से लागू थी। अब आइए जान लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट का क्या मतलब होता है। किसी माल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उसे बीच में किसी तीसरे स्थान पर उतारकर फिर से दूसरी गाड़ी, जहाज या कंटेनर में चढ़ाना ताकि वो अपने अंतिम गंतव्य यानी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब आइए और भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सामान बांग्लादेश से नेपाल जा रहा है, लेकिन उसके लिए सीधा रास्ता नहीं है, तो वो पहले भारत के किसी बंदरगाह पर उतरेगा, जैसे कोलकाता, फिर ट्रक या ट्रेन के जरिए नेपाल भेजा जाएगा। ये जो भारत के जरिए होकर जाना है, इसे ही ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश के एक्सपोर्ट माल को भारत के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स से भेजने की इजाजत थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस सुविधा की वजह से हमारे एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, डिले, कॉस्ट बढ़ना और बैकलॉग जैसे इश्यूज। इसी वजह से ये सुविधा तुरंत वापस ले ली गई। बांग्लादेश की तरफ से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन ने इस फैसले को अचानक और बिना पूरी तैयारी के लिया गया कदम बताया, लेकिन ये भी कहा कि बांग्लादेश इससे जल्द उबर जाएगा। अब समझ लेते हैं कि इस ट्रांसशिपमेंट क्यों किया जाता है। नंबर 1, जब दो देशों के बीच सीधा रास्ता नहीं होता। दूसरा, जब एक देश के पास समुद्र तक पहुंच नहीं होती, जैसे नेपाल। तीसरा, लागत कम करने के लिए। चौथा, समय बचाने के लिए। भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी कि वो भारतीय बंदरगाहों और सड़कों का इस्तेमाल करके सामान को तीसरे देश नेपाल या भूटान तक भेज सके। अब अगर भारत ये सुविधा वापस लेता है तो बांग्लादेश के लिए व्यापार महंगा और मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, जिसका 83% हिस्सा उनकी इकोनॉमी में होता है। भारत के फैसले के बाद एयर शिपमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा और लॉजिस्टिकली भी दिक्कत होगी। ढाका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रेहान के मुताबिक ये फैसला बांग्लादेश के लिए एक झटका है। ये सिर्फ वॉल्यूम का नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन और ट्रेड ट्रस्ट का भी मसला है। उनका कहना है कि अगर यह फैसला WTO नॉर्म्स के खिलाफ जाता है तो बांग्लादेश WTO में इस औपचारिक रूप से मुद्दा उठा सकता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 2010 में बांग्लादेश ने भारत को अपने पोर्ट्स चट्टग्राम और मोंगला के जरिए नॉर्थ ईस्ट भारत, नेपाल और भूटान तक पहुंचने की सुविधा दी थी। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भी किसी प्रकार के प्रतिरोध में कोई कदम उठाएगा। हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर या यूं कहें अंतरिम प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई थी। उसके बाद लोगों का लगा था कि दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हो गए, मगर अब ये फैसला उस उम्मीद पर पानी फेरता नजर आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रोफेसर यूनुस का चीन में दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए गेटवे टू द सी है, शायद भारत के इस सख्त रुख की वजह बना। भारत का कहना है कि वो अपनी लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स को प्राथमिकता दे रहा है, मगर ये भी साबित होता जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेड और स्ट्रेटजिक टाइज अब एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन आर्थिक नाकेबंदियों का क्या असर पड़ता है। क्या सिर्फ बांग्लादेश प्रभावित होगा या दोनों ही देशों के अर्थतंत्र पर चोट पड़ेगी, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए द ढाबा न्यूज़ के साथ। अगर आप मेरी इस आज़ाद आवाज़ को जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने चाहने वालों और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।